हेलो भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुज कुमार। आज हम सीख रहे हैं एक्सेल के अंदर परसेंट इंटरेस्ट पार्ट 4 के अंदर सीखने वाले हैं किस तरीके से हम ब्याज को लेते हैं और देते हैं। वीडियो में अंत तक बने, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपके पास नई नई वीडियो आती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पर परसेंट इंटरेस्ट का टेबल बना हुआ है, इसके माध्यम से आपको हम समझाएंगे। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहे। मैं एक यहाँ से न्यू शीट ले लेता हूँ। यहाँ पर आएंगे, हम न्यू शीट ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ टाइप करेंगे सीरियल नंबर, जैसे हम डालते हैं यहाँ सीरियल नंबर। टैब से नेक्स्ट जाएंगे और यहाँ डालेंगे कैश, यहाँ डालेंगे परसेंट, यहाँ पर टाइप करेंगे मंथ, यहाँ टाइप करेंगे डे, यहाँ टाइप करेंगे हम पर मंथ, यहाँ टाइप करेंगे पर डे, यहाँ टाइप करेंगे डी केस, टाइप करेंगे एम केस, यहाँ टाइप करेंगे टोटल। यहाँ पर देखो मैंने ये हेडिंग यहाँ पर लिख ली है। सबसे पहले सीरियल नंबर डाल देंगे, जितने भी हम बनाने होंगे समझाना होगा इस तरीके। जैसे कि मैं डालता हूँ यहाँ पर 1, यहाँ से सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर लगा लेंगे। यहाँ पर आना होम में, होम टैब में आने के बाद यहाँ मिलेगा आपको बॉर्डर्स, बॉर्डर में आएंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। ऑल बॉर्डर यहाँ से हमारे लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कैश डाल देते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी कितना कैश डालते हैं। तो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो सारा कैश ये टाइप हो गया। अब किस परसेंट से हमें ब्याज देना है या लेना है, क्योंकि ब्याज जो होता है हमारा हर कंडीशन के हिसाब से ब्याज लगता है। इंटरेस्ट जब हमने बैंक से दिया है या फिर डायरेक्ट किसी को दिया है या परसेंट पे दिया है, किस तरीके से हमने उसको दिया है या लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। जैसे कि यहाँ डाल देता हूँ मैं। यहाँ पर हमने परसेंट डाल दिया है। अब यहाँ मंथ डाल देते हैं। यहाँ पे जितने भी मंथ में हमने ब्याज दिया है लिया पर यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मंथ टाइप करता हूँ, यहाँ पर मंथ टाइप कर लिया है और यहाँ पर करते हैं डे टाइप, कितने डे हो गए हमारे, क्योंकि मंथ के बाद हमारे डे जितने भी होते हैं उनका डे का भी हमें निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पर डे लगाएंगे। यहाँ पर हमारे डे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर्मूला। किस तरीके से हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाने हैं, इस पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर पर मंथ का। यहाँ से थोड़ा हम टेबल का साइज बढ़ा लेंगे, जिससे कि आपको साफ नजर आए। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पूरा लेफ्ट दबाकर माउस का, और यहाँ पर आएंगे फ्रंट साइज में और यहाँ से साइज बढ़ा देंगे माउस का लेफ्ट दबाकर इस तरीके। और यहाँ पर इनको एडजस्ट कर लेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे हम पर मंथ का फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे, ध्यान देंगे इधर। सबसे पहले यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल सम, शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे जो भी हमने यहाँ पर अपना कैश दिया है। यहाँ पर हमने दिया है 25,000, इस पे क्लिक करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, 100 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे जितने परसेंट का हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लेना है। जिसकी मैं यहाँ पर 5 पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर सेमीकोलन शिफ्ट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने पर मंथ का निकल कर आ जाएगा। एक मंथ के 1250 रुपए हमारे निकल रहे हैं 25,000 पर। ठीक है, अब हम निकाल देखेंगे फर्दर कि एक दिन के कितने रुपए निकल रहे हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला। सबसे पहले लगाएंगे इक्वल सम, शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑन करेंगे और यहाँ पर जो हमने पर मंथ का निकाला था इसको अब हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 30 से, क्योंकि हमारा जो महीना होता है वो हमारा 30 का भी हो सकता है, 31 का, लेकिन मैं यहाँ पर 30 से डिवाइड करूंगा इसको, और सेमी शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑफ करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे एक दिन के बैठे 41 रुपए 66 पैसे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डीकेएस का फॉर्मूला। किस तरीके से लगाएंगे समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर सम, शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑन करेंगे। सेमीकोलन ऑन करने के बाद सबसे पहले लेंगे हम पर डे, और पर डे पे यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे डे हैं। ठीक है, यहाँ पर डेज पे क्लिक करेंगे और सेमीकोलन शिफ्ट के साथ ऑफ करके एंटर प्रेस कर देंगे। हमारा निकल कर जाएगा 708 रुपए। हमारे निकल कर आए हैं 17 दिन के 708 रुपए, जो हमें 25,000 पे इंटरेस्ट चाहिए। अब निकालेंगे हम यहाँ पर मंथ का। मंथ का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हमें वही यहाँ पर भी हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, जैसे कि इक्वल सम, शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑन करेंगे और हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पर मंथ। पर मंथ को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे मंथ से, जो हमारा मंथ था। जैसे हमारे इसके 4 मंथ में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑफ कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो मंथ के निकले हमारे, इंटरेस्ट निकला मंथ का हमारा 5,000। ठीक है, हमारे जो डे थे ये वाले इनवैलिड हो गया। यहाँ पर निकले 708 रुपए। ठीक, और यहाँ पर निकले हमारे एम केस के, मंथ वाले केस के, जो हमारे यहाँ पर 4 मंथ थे, 5,000। अब हम यहाँ पर तीनों को मिलाकर टोटल निकाल देंगे। तीनों को किसे किसे मिलाएंगे देखते हैं। यहाँ पर सेल में क्लिक करेंगे, इक्वल सम, शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑन करेंगे। सेमीकोलन ऑन करने के बाद यहाँ मिलेगा हमें, सबसे पहले ले लेंगे हम यहाँ पर अपना कैश जो हमने मुद्द दिया था। ठीक है, फिर प्लस करेंगे कीबोर्ड से। फिर यहाँ पर ले लेंगे हमारा अपना मंथ का, जो ये 4 मंथ का हमने यहाँ पर निकाला था। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे और फिर ले लेंगे यहाँ पर डे का, जो हमने यहाँ पर 17 दिन का यहाँ पर निकाला था। इस पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑफ कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे।
जिससे कि यहाँ पर हमारा 30,708 रुपए निकल कर आए हैं। ठीक है, ये हमारा डी केस हो गया 17 डे का, और मंथ का हो गया हमारा यहाँ पर ये मंथ केस। ठीक है, अब हमने इनको जोड़ लिया, यहाँ पर तीनों को जोड़ के यहाँ पर हमारे 30,708 रुपए बैठे हमारे 4 महीने 17 दिन के। अब इनको यहाँ से हम थोड़ा यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर मिलेगा हमें प्लस का आइकन, लेफ्ट दबाएंगे माउस से और नीचे को इसको हम स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर हमारा यहाँ पर टोटल निकल कर आ जाएगा। अब टोटल निकलने के बाद यहाँ पर देखो प्लस आ रहा है ये, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे सेल को, तो यहाँ पर अपना आप सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पैसे जो आते हैं साइड में राइट में, इनको हमें कैसे एडजस्ट करना है, पूरे सेल को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। यहाँ क्लिक करेंगे, पूरा सेल सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद डेसिमल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो ये एडजस्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आकर सेल को एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ अब यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल हमारा कितना बैठा। तो उससे पहले यहाँ पर हम सिलेक्ट करके बॉर्डर में एक लाइन बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे ऑल बटन लगाकर इस रो का अगर हमें साइज बढ़ाना है तो यहाँ पर इस रो को हम पूरी को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर इसका हम साइज बढ़ा देंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज से देखो यहाँ पर रो का साइज बढ़ चुका है। अब यहाँ पर है, सबसे पहले निकालते हैं हम टोटल, तो यहाँ पर थोड़ा साइज और बढ़ा लेते हैं। टोटल किस तरीके निकालते हैं ध्यान देंगे, इक्वल सम शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑन करेंगे, और जो हमारी फर्स्ट वाली संख्या होती है इस पे क्लिक करना होता है, और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ लेंगे कोलन। कोलन लेने के बाद लास्ट वाली यहाँ पर जो हमारी संख्या इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑफ करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। ये देखो हमारा टोटल निकल कर आ चुका है। अगर हमें यहाँ पर ये हमारे काफी सारे सेल हैं, हम इस सेल को हमें एक ही सेल बनाना है, तो कैसे टाइप करने वाले हैं, पूरा स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर हम मर्ज सेंटर कर देंगे। मर्ज सेंटर करते ही देखो हमारी सारे सेल एक सेल बन चुकी है। इसके अंदर लिख देंगे हम टोटल हमारा टोटल आंसर निकल कर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हमें एक रो ऊपर को और बनानी है, उसको हम कैसे बनाएंगे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर एक रो बन जाएगी आपकी। यहाँ से आप साइज बढ़ाओगे तो यहाँ रो का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, मर्ज सेंटर करना है तो मर्ज सेंटर करना ही मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे क्लिक करते हैं, मर्ज सेंटर करते ही सारे सेल की एक सेल बन जाती है। इसके अंदर हम टाइप कर देंगे परसेंट इंटरेस्ट। यहाँ पर हम फ़ॉन्ट का साइज चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारी कैलिबरी लैंग्वेज लगी हुई है, हम कोई भी और लैंग्वेज दे सकते हैं। जिसके मुझे यहाँ पर आना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लगाते हैं हम एरर ब्लैक लैंग्वेज, जिससे कि यहाँ पर देखो एरर ब्लैक लैंग्वेज हमने यहाँ पर चेंज कर दी है। मॉडिफाई करना है तो टेबल को मॉडिफाई कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूरे को हम सिलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ पर ऑल बॉर्डर हमने लगाया हुआ है, और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद सबसे फर्स्ट वाली लाइन में आएंगे, और यहाँ पर हम शेडिंग कलर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से कोई भी एक कलर दे देंगे। जैसे कि मैं ग्रीन दे देता हूँ, और यहाँ पे मिलेगा आपको टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी हेडिंग्स हैं, ठीक है, इनको हम सिलेक्ट करेंगे। हेडिंग्स ही बोलते हैं, यहाँ पर हेडिंग्स में आएंगे, और यहाँ पे भी हम शेडिंग कलर में आकर कलर लगा देंगे कोई भी। जैसे में यहाँ पर रेड कलर लगाते हैं, और हम यहाँ पर व्हाइट कलर लगाएंगे, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। और यहाँ लास्ट वाली लाइन में यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ पर शेडिंग कलर में येलो कलर लगाएंगे। ये हमारा टोटल जो है इसमें क्लिक करेंगे, इसमें भी हम कोई एक कलर लगाने, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ब्लू कलर, और बिलो में यहाँ पर टेक्स्ट कर देंगे व्हाइट, जिससे कि हमारी टेबल देखो मॉडिफाई हो चुकी है। सेव करना मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए हमें फाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के लिए यहाँ पर हम प्रिंट प्रीव्यू, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। प्रिंट में आना है और क्लिक करना है, यहाँ पर देखो हमारा प्रिंट आ जाता है। ठीक है, किस तरीके से हमें एक पेपर में करना है वो भी मैंने आपको बताया था प्रिंट। तो हमें पेज लेआउट में जाना होता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक से आकर हमें वन पेज पे क्लिक करना होता है। तो देखो यहाँ फाइल में आएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे, देखो वन पेज में हमारी फाइल पूरी आ चुकी है। इस तरीके से हमें जितनी फाइल पर हमें कॉपीज पे आकर, और यहाँ पे जितनी फाइल्स में कॉपी करनी होती हैं आप डाल के 50 डाल दिया, आप प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं और आपकी कॉपी निकल कर बाहर आ जाती है। अगर हमें फाइल को, इसी फाइल को हमें पीडीएफ बनाना, तो हम पीडीएफ कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। फाइल में आना है और यहाँ सेव एस पे आना है, और सेव एस पे आने के बाद सेव एस टाइप एक्सेल वर्कबुक लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो काफी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। हमें बनाना है पीडीएफ, तो हम यहाँ पीडीएफ वाली लाइन पे क्लिक करेंगे, और देखो यहाँ पे पीडीएफ है। जहाँ भी हमें फाइल सेव करनी है यहाँ पर हम फाइल सेव करेंगे। जैसे कि मुझे ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव करनी है, और यहाँ पे कोई भी नाम देना है, इस तरीके से हम ना फाइल पे नाम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर देना है हमें पीडीएफ फाइल, तो हम पीडीएफ, अब देखो पीडीएफ फाइल किस तरीके से बनता है ध्यान देंगे। पहले मैंने आपको बताया था किस तरीके से पीडीएफ फाइल बनता है। एक्सेल में फाइल सेव होती है, अब हमने पीडीएफ में सेव किया, यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो मिनिमाइज कर लेते हैं, और मिनिमाइज करने के बाद लाइव भी हमारा पीडीएफ यहाँ पर आ चुका है। जो कट करते हैं यहाँ से भी मिनिमाइज करेंगे, तो देखो हमारा पीडीएफ यहाँ पर दिखने लगेगा। तो यहाँ पर देखो हमारा पीडीएफ बनकर आ चुका है। यदि आप पीडीएफ एक्सेल का हम पीडीएफ कैसे बनाते हैं, देखो पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ हमारा ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी फाइल का पीडीएफ बना सकते हैं। ये देखो पूरी फाइल हमारी पीडीएफ में आ चुकी है। यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और आते हैं यहाँ पर ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। परसेंट इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा भी सपोर्ट मिला हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास नई नई वीडियो आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टाटा बाय बाय, टेक केयर।